नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि सोनम का जो जेवर था, जो कि राजा रघुवंशी के परिवार ने दिया था सोनम को दहेज में, लगभग 15-16 लाख का चढ़ाव था जो कि अपनी बहू के लिए उन्होंने दिया था। वो जेवर सोनम के परिवार की तरफ से वापस हो गया। कैसे वापस हुआ? ये जेवर का लिखा पढ़ी सब थाने में ले जा कर के सोनम के भाई ने सोनम के माता पिता को सौंप दिया। बहुत अच्छा किया, सही बात है। जब संबंध ही टूट गया तो वापस कर देना चाहिए। ये जेवर लगभग 16-17 लाख का अपने बहू के लिए राजा रघुवंशी के परिवार ने दिया था सोनम के लिए। सोनम के पास मायके में ही ये जेवर रखा था। वहाँ छोड़ करके वो चली गई थी राजा रघुवंशी के साथ शिलांग और चेरापूंजी वगैरह घूमने के लिए चली गई थी, कामाख्या दर्शन करने के लिए चली गई थी। ये जेवर उनके माँ बाप के पास ही थे, वहीं पे रखे थे। अभी तक इसी जेवर की चर्चा हो रही थी। फिर बाद में अपना बातचीत के दौरान ये हुआ कि उनका जेवर वापस कर दिया जाए। उन लोगों ने कहा जेवर के लिए तो खैर सोनम के भाई और माँ बाप ने वो जेवर पुलिस के तहत थाने में जा कर के लिखाई पढ़ाई के समझौता के तहत वो जेवर वापस कर दिया। इन्होंने जो गाड़ी और पैसे दिए थे, जो भी दिया था, वो अभी नहीं लिया है। इन्होंने कहा वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने वो जो भी दान के रूप में दिया था वो इन्होंने अभी नहीं लिया है। देखते हैं लेते हैं कि नहीं, आगे क्या बात बढ़ती है। अभी तो इनको ये लग रहा है कि सोनम का इसमें हाथ है ही नहीं है, सोनम ने मर्डर नहीं किया है, इसमें सोनम की कोई गलती नहीं है। यही अभी तो यही है। देखते हैं, नार्को टेस्ट होने वाली है। नार्को टेस्ट में क्या निकलता है कि सोनम ने मारा है कि नहीं मारा। देखो सोनम क्या कबूल करती है। खैर सोनम का तो हाथ ही है। और मंगलसूत्र शायद नहीं मिला है। मंगलसूत्र या इन लोगों ने बेच डाला होगा, या जो वहाँ उनके एक ब्रोकर थे उनके ससुराल में कुछ सामान मिला है। हो सकता है पैसे की ज़रूरत रही हो तो इन लोगों ने मंगलसूत्र वगैरह बेच डाला हो। थोड़ा बहुत राजा का जैसे चैन था, मंगलसूत्र था, अभी ये चीज़ इनको नहीं मिला है। लेकिन जो जेवर था, भारी भारी गहने थे 17-18 लाख के, वो जेवर इनको मिल गए हैं। वो भी लिखा पढ़ी के तहत थाने में ले जा कर के पुलिस चौकी पे, और वहाँ पे जा कर के दोनों पक्षों ने लिखा पढ़ी दस्तखत किया है। समझो उसके तहत इन लोगों को जेवर वापस कर दिया गया है। इसलिए किया गया कि आगे चल के कोई समस्या न बने, ये लोग फिर जेवर के लिए क्लेम न करे, इसलिए लिखा पढ़ी के तहत शायद इन लोगों ने जेवर वापस किया है। सही किया है जेवर वापस करके, क्योंकि वो दूसरे की धरोहर थी और दे देना चाहिए। जब संबंध ही नहीं रहा तो जेवर की कोई बात ही नहीं है। और अब बहुत चर्चाओं में ये जोर है कि जो है सोनम का नार्को टेस्ट होगा। देखो नार्को टेस्ट में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। सोनम और राज कुशवाहा ये दिन प्रतिदिन अपना बयान बदलते रहते हैं। आए दिन बयान बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये नहीं पता चलता है कि ये लोग क्यों बयान बदल रहे हैं, पुलिस को भटका रहे हैं, सब लोग को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि ये कभी कुछ बयान देते हैं कभी कुछ बयान देते हैं, इनकी बयान बदलती रहती है, उसमें और लोग आते जाते रहते हैं। अब देखते हैं नार्को टेस्ट में कितने लोग और फंसते हैं, क्योंकि ये लोग नए नए नाम लेते रहते हैं, नए नए लोग बढ़ते रहते हैं। जैसे कि बिल्डर बढ़ा, वो 3 चौकीदार बढ़ा, और एक लोग और 3 लोग बढ़े, ब्रोकर बढ़ा, 3 लोग बढ़ गए। अब 3 लोग और की एंट्री इसमें और हो गई। अब देखते हैं नार्को टेस्ट में किनकी एंट्री होती है। वैसे लोग सोनम के भाई के ऊपर भी शक कर रहे हैं कि हो सकता है सोनम का भाई भी सब कुछ जानता रहा हो। अब पुलिस खंगालने में लगी है, कहाँ तक खंगाल पाती है। वैसे मेघालय पुलिस बहुत ज़ोरों शोरों से लगी थी, क्योंकि इसमें मेघालय पुलिस को बदनाम किया जा रहा था। सही बात है भाई, वहाँ पे सब टूरिस्ट घूमने जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है। हम भी गए थे, उसी दरमियान हम गए थे, 29 मई को गए थे। बहुत अच्छा जगह है, हमने डाला भी है अपने चैनल पे वीडियो, बहुत अच्छी जगह है। और सोहरावा में भी हम लोग गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छी है। जो सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, उसका मुख्य केंद्र वहीं से है, सोहरावा से है।
तो वो उधर से हम लोग देख रहे थे, तो चूँकि उस समय एकदम बदली हो गई थी, तो वहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था, धुंध धुंध जैसे दिख रहा था। काफ़ी देर तक हम बैठे, हम लोग रुके थे, गाड़ी भी रोके थे, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं रुक रहा था। तो वहाँ पे एक सामने दुकान वाले ने बताया कि आप लोग उधर से जाएंगे तो वहाँ से आगे से एंट्री है, वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से एकदम साफ दिखेगा, क्योंकि वही जो 7 सिस्टर वाटरफॉल है जो वहाँ से दिखता है दूर से, वहाँ एकदम नज़दीक से वही वहाँ से नीचे गिरता है, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो फिर हम लोग इधर घूम के आए, तो वहाँ देखे बहुत अच्छे से व्यू दिख रहा था। अब बहुत पांडिचेरी घूमने वाली भी बहुत जगह है, अच्छी जगह है। यही ऊपर पहाड़ियों तक धीरे धीरे किनारे किनारे लाइन में सब लोग जा रहे थे, गिने चुने लोग जो नए कपल थे या बच्चे थे जो चढ़ लेते हैं वो ऊपर तक जा रहे थे। हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम लोगों में ये है, पैर में घुटने में दर्द था, मम्मी पापा बूढ़े थे, वो जा नहीं सकते थे, तो हम लोग वहाँ तक नहीं गए। इधर ही घूम टहल के देख करके और लौट आए। वहीं झूला वगैरह पार्क जैसे है, झूला वगैरह भी पड़ा था, झूला वगैरह भी हम लोगों ने झूला, बहुत अच्छा था। और पांडिचेरी एकदम रमणीक जगह है, घूमने वाली जगह है। ऐसे किसी मतलब किसी पर्यटक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्थान इतना अच्छा था, इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताएं। हम लोग ही गए थे, उसके बाद फिर इतना अफवाह हुआ, सब लोग डर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है। आप लोग कभी भी जाएं तो एक बार जरूर पांडिचेरी मेघालय और कामाख्या का दर्शन करिए। माता जी की भी इतनी शक्ति है। हम लोग समझिए रात में लगभग 11 बजे से और दोपहर में 3-4 बजे तक भीगते रहे, लेकिन एक छींक तक नहीं आई। और फिर वहाँ पे दर्शन हम लोगों ने किया, दर्शन करके फिर हम लोग रूम पे आए। तब भी 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही, इसलिए हम लोगों का बहुत स्थान छूट गया, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि घर कमरे से निकलना मुश्किल था। हम लोग कहीं नहीं निकल पाए 2 दिन। हम लोग समझो बस वहीं एक इस्कॉन मंदिर था मेघालय में ही, तो वहाँ पे हम लोग गए, हमने कामाख्या दर्शन किया। जिस दिन पहुँचे उस दिन तो सिर्फ इस्कॉन मंदिर गए। हमने कहा चलो लोकल का यहाँ देख लेते हैं, तो इस्कॉन मंदिर गए। दूसरे दिन हमने कामाख्या दर्शन किया, कामाख्या माता का दर्शन किया। कामाख्या माता दर्शन करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि इतना भीग चुके थे। फिर यहाँ आ करके हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, नहाए धुले, एकदम भीगे हुए थे, लथपथ थे पानी से। अब पूरी रात पूरी जो है दिन उसमें खड़े खड़े एकदम पैर में दर्द हो रहा था। उसके बाद हम लोग सो गए। फिर दूसरे दिन पानी ही बरस रहा था, लेकिन तब भी हम लोग हल्का सा निकला। उसके बाद हम चले गए उमानंदा टेम्पल देखने। हम लोगों ने कहा कि समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, चलो तब तक उमानंदा टेम्पल ही घूम लेते हैं। फिर हम लोग चले गए उमानंदा टेम्पल घूमने। बहुत अच्छा वहाँ भी है, एकदम जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर से जा करके, मतलब नाव द्वारा आप यहाँ पर जाइए तो शिप लगी रहे, वो नाव लगी रहती है डबल डेकर वाली, उसी में बैठ करके फिर हम लोग गए वहाँ उमानंदा टेम्पल देखने। वो भी मंदिर बहुत अच्छी है, वहाँ पे घूमने लायक बहुत अच्छी स्थान है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो गलत इरादे से जाएंगे, ये कि हमको गलत काम ही करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी के मन में कोई बैठा नहीं है। और अगर वहाँ का वैसे भी बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, सब जगह इतनी साफ़ सफाई की क्या बताएं। उमानंदा टेम्पल हम लोग गए, कोई भी परेशानी नहीं हुई। कामाख्या माता दर्शन किए, कोई भी परेशानी नहीं हुई। फिर मेघालय गए, वहाँ शिलांग गए घूमने, शिलांग से फिर चले गए पांडिचेरी घूमने। कहीं भी हम लोगों को कोई भी असुविधा नहीं हुई, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छे होटल वगैरह भी अच्छे थे, और अच्छे मतलब दर्शन भी अच्छे से हो गया। घूमे घामे, कहीं भी कोई व्यवस्था ऐसा नहीं अव्यवस्था हुई कि हम लोग परेशान हुए। तो भैया हम लोग तो बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह किए, घूमे टहले, पर प्रसाद लिए। वहाँ का जो है बहुत अच्छा व्यवस्था है। हम तो यही कहेंगे कि वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, और ऐसी ही होनी चाहिए, सब ध्यान सुविधा रखते हुए। फिर हम लोग जो है यहाँ पे आए, एक जो है एयरफोर्स वाले जो है रहते हैं अंदर कॉलोनी में, वहाँ एक पार्क है, वहाँ भी घूमने गए। बहुत अच्छी अच्छी जगह गए घूमने, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ से भी दिख रहा था, वाटरफॉल नहीं था, कोई से था, मतलब दूर से दिख रहा था, वहाँ भी अच्छा था, ऐसा कोई नहीं परेशानी पड़ी है। और सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था भी की थी। और आप लोग कभी भी आइए तो एक बार पांडिचेरी घूम के तो देखिए, शिलांग बहुत अच्छा स्थान है, सामान भी वहाँ बहुत सस्ता मिल रहा था। लेकिन इन लोगों के इसी इरादे से एक लोग गए थे, सोनम इसी इरादे से गई थी, तभी इतना बड़ा वहाँ कांड करके आई है। इससे नहीं इसको करना चाहिए। एक
सती सावित्री थी जिसने अपने पति को बचाया, एक सोनम है जिसने अपने पति को खाया। आखिर ये कैसी लड़की है, कैसी पत्नी है। सोनम को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कितनी बड़ी बदनामी हुई। और एक सती सावित्री थी जिन्होंने अपने पति के प्राण बचाए, यमराज से वापस लेके आई। एक ये है कि ये लेके यमराज के पास भेजने गई। आखिर राजा की इसमें क्या गलती थी? उसकी तो कोई गलती थी नहीं। आपको नहीं रहना था, आपको राजा छोड़ देना चाहिए कि राजा के साथ हम नहीं रहेंगे। अपने सासू माँ से बता देती, ससुर से बता देती, अपने घर पे तुम्हारी मायके से नहीं चल रही थी, तुम्हारे माँ बाप तुमको दबाव प्रेशर कर रहे थे, तो तुमको जाके सास ससुर से बता देना चाहिए, राजा से बता देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है, हम नहीं रहेंगे। तो राजा इतना सीधा साधा लड़का था, वैसे भी तुमको छोड़ देता। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।